Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. What an incredible week it was. प्रीवियस वीक जो है वो आपका बहुत ज़बरदस्त रहा है। मार्केट ने ऑल टाइम न्यू हाई बना लिया है। गोल्ड ने हमारा प्रीवियस वीक के जो फॉरकास्ट के मुताबिक 2630 का लेवल, 2650 के लेवल मार्केट ने जो है वो काफ़ी अच्छा हमें मूव देखने को मिला है। इस वीक मार्केट जो है वो टेक्निकली क्या मूव कर सकती है और फंडामेंटल्स इस वीक के बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं टेक्निकल से। सबसे पहले अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड पर है। बट जब मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश साइड पर है, यहाँ पे अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो गोल्ड ने अपना स्ट्रक्चर बुलिश साइड पर ब्रेकआउट दिया हुआ है। और हमारे पास वीक का जो मार्केट ने यहाँ पे बेस बनाई हुई थी, रेंज की हुई थी, एक अच्छा डिमांड जोन है 2530 के लेवल के ऊपर। एंड वी हैव ऑल ऑल टाइम न्यू हाई 2685 का लेवल है हमारे पास। तो ये जी इसका ऑल टाइम न्यू हाई है। स्विच टू डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पर हम देख लेते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम को हम इस तरीके से थोड़ा सा मजीद अलाइन कर लेते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर लेवल है वो यहाँ से गोल्ड ने आपका ब्रेकआउट दिया हुआ है। ये इसका प्रीवियस जो मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर। जब आपका मेजर स्ट्रक्चर बुलिश हो तो माइनर स्ट्रक्चर जितने भी लेवल्स होते हैं वहां पे आप लोग प्राइस को क्या देखते हैं, टुवर्ड्स बुलिश साइड पर। मार्केट हाई लोज हाई लोज बनाती हुई बुलिश साइड पर जा रही होती है, जिसको आप लोग हायर हाई एंड हायर लोज बोलते हैं, राइट। उसके बाद अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे आपका एक जो लेवल है, जो पेंडिंग एक जोन था वो ये था। और ये आपकी प्राइस है 2600 का लेवल। क्योंकि जब मार्केट ने अपने 2600 के लेवल को ब्रेकआउट दिया था, और उससे पहले आप देखें कि एक विक लगाई है मार्केट ने, डाउन साइड पर आई और उसके बाद स्ट्रक्चर आपका बुलिश साइड पर जाना शुरू हुआ। ठीक है। तो अगर हम लोग 4 आवर्स पर देखते हैं तो 4 आवर्स पे मार्केट ने जब अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ये डिमांड अपनी क्रिएट की और फिर से बुलिश साइड पर चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि 4 आवर्स के मुताबिक मार्केट को अपने इस डिमांड एरिया तक आना चाहिए और इसको रीटेस्ट ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। अगर हम लोग 4 आवर्स पर अभी देखते हैं तो मेरे पास एक ये लो क्रिएट हुआ हुआ है, जिसको हम लोग हायर लोज बोलते हैं। और उसके बाद मार्केट ने ये बुलिश साइड पर मूव दिया, डिमांड क्रिएट की और हायर हाई बना दिया। तो स्टिल गोल्ड में इतना पोटेंशियल है कि बाइंग अभी भी देखी जा सकती है गोल्ड में। मार्केट ने एक बुलिश साइड पर मूव दिया है। ये आपका इस एरिया के ऊपर, ये आपका यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया था, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की और प्राइसेस ने जो है वो दोबारा से बुलिश साइड पर जाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड आपका स्टिल अभी तक बुलिश साइड पर है। ठीक है। तो इसमें स्टिल पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। और गोल्ड के कौन कौन से लेवल्स हैं जो मार्केट नेक्स्ट वीक में हिट कर सकती है। तो उससे पहले हम लोग जो है वो फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी मेजर न्यूज़ आ रही हैं। तो मंडे वाले दिन हमारे पास शिकागो पीएमआई की न्यूज़ आ रही है, डाटा आपका सेम फोरकास्ट किया जा रहा है एज प्रीवियस। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास फेड चेयर पॉल स्पीक आ रही है, एक स्पीच आ रही है, राइट। और उसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की न्यूज़ आ रही है। तो इसका डाटा भी जो है वो प्रीवियस से अच्छा फोरकास्ट किया जा रहा है, पॉजिटिव फोरकास्ट किया जा रहा है। और उसके बाद जॉब्स जॉब ओपनिंग, तो ये प्रीवियस से ऑलमोस्ट थोड़ा सा इसमें जो नंबर्स है वो कम बताए जा रहे हैं। फिर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस आपकी जो न्यूज़ है उसकी आ रही है। इसका भी डाटा थोड़ा सा कम नेगेटिव फोरकास्ट किया जा रहा है, राइट। बुध वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन आपकी एडीपी की न्यूज़ आ रही है, जो कि एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ कंसिडर की जाती है। तो एडीपी में काफ़ी अच्छे नंबर जो है वो फोरकास्ट किए जा रहे हैं। ये टोटली डिपेंड्स करता है जॉर्ज ओपनिंग, एडीपी न्यूज़। नेक्स्ट वीक की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, थर्सडे वाले दिन आपकी फाइनल सर्विसेज पीएमआई, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई की न्यूज़ आ रही है। तो ये सेम डे में डाटा आप लोगों ने प्लान करना होता है कि आपका किस किस डे में डाटा, इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है। क्योंकि जितने भी न्यूज़ यूएसडी की होती है, बिकॉज हम लोग हमेशा गोल्ड के पेयर को ट्रेड करते हैं, तो ये सारी यूएसडी की न्यूज़ आ रही हैं, राइट। इनके जो डाटा प्रीवियस आप लोगों ने अगर हिस्ट्री देखनी होती है तो आप इस बॉक्स पे क्लिक करके, तो यहाँ पे आपको 5 मंथ्स का डाटा, इसका रिकॉर्ड आ रहा होता है। आप लोग इसको भी जाके स्टडी कर सकते हैं। जो फंडामेंटल ट्रेडर्स होते हैं वो इन चीज़ों को ज़रूर स्टडी करते हैं, न्यूज़ को स्टडी करते हैं और इनकी डिटेल्स में डेप्थ में जाके
नॉलेज को थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास थर्सडे वाले दिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। और उसके बाद जो एनएफपी की न्यूज़ है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। एनएफपी पे जो आपका डाटा है वो थोड़ा सा पॉजिटिव एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एवरेज आवरली इनकम में थोड़ी सी कमी हुई है, और अनएम्प्लॉयमेंट एज इट इज़ जो इनके रेट हैं वो वैसे ही हैं जो प्रीवियस टाइम थे। तो लेट्स से अभी क्या होता है इसमें देखेंगे कि अगर तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है, एनएफपी नेगेटिव आता है, तो गोल्ड, जैसा कि मैंने अभी आपको टेक्निकल चार्ट पे बता रहा हूँ कि गोल्ड स्टिल मैं एक्सपेक्ट ये कर सकता हूँ कि मार्केट जो है वो एक और डिप लगाए यहाँ पे 2634 35 के एरिया के ऊपर, या 2630 तक आ जाए। और 2630 पे आने के बाद यहाँ से दोबारा आपकी बुलिश साइड पर एक अच्छी मूव हमें दोबारा देखने को मिले, अकॉर्डिंग टू 4 आवर्स टाइम फ्रेम, राइट। तो 4 आवर्स टाइम फ्रेम का ये हमारे पास है मूव अभी जो नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। उसके बाद अभी हम लोग जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, 1 आवर टाइम फ्रेम। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि मार्केट ने जो है 1 आवर का स्ट्रक्चर लेवल जो आपका बनाया हुआ था वो ये एरिया था, जो कि 2670 का एरिया था, राइट। 2670 के एरिया के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे बनाया, एक लो क्रिएट किया, पुल बैक दिया एंड लोअर लो क्रिएट कर दिया। इसका मतलब ये है कि 1 आवर कुड बी बेरिश। कहाँ तक हो सकता है बेरिश? आपके इसी डिमांड एरिया तक। बिकॉज यहाँ पे जब मार्केट ने आपका ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मार्केट अपनी फिर लिक्विडिटी बना रही होती है। दिस इज द सपोर्ट, रीसेंट सपोर्ट जो है वो आपका इसने गोल्ड ने 2643 के ऊपर इसने रीसेंट सपोर्ट। तो आई वुड एक्सपेक्ट प्राइस कि अगर आपकी जो प्राइसेस है वो दोबारा आपकी नीचे आती हैं, इस लेवल के ऊपर टैप करती हैं, और यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, तो फिर हमारे पास एक और हायर हाई क्रिएट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब मार्केट ने यहाँ पे आप देखें कि इस पूरी मूव को जो है ना, वो इस पूरे स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक कर दिया, गोल्ड ने टेक्निकली इसने ब्रेकआउट कर दिया, राइट। तो अभी मेजर इसका बुलिश है, तो हमें वेट करना होता है कि जब तक छोटा टाइम फ्रेम, जिस तरह 4 आवर एक बड़ा टाइम फ्रेम है, 4 कैंडल्स आपकी क्लोज होती हैं, तो फिर 1 आवर की, सॉरी 4 आवर्स की एक कैंडल क्लोज होती है, तो 1 आवर्स की 4 कैंडल्स, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पे जो गोल्ड का स्ट्रक्चर है, या तो इसका ये सिनेरियो इस जोन के अंदर से मार्केट बुलिश साइड पर आप देख सकते हैं, ठीक है, या फिर मार्केट अपना ये मेजर, ये जो इसका हाई है इसका ब्रेकआउट करे और उसके बाद पुल बैक करे। तो यहाँ से फिर आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं, ये जो इसका डिमांड रिसेंट इसका क्रिएट होगा और एरिया ऑफ इम्बैलेंस भी होगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का एरिया भी होगा 2650 के एरिया से, फिर आप लोग इसको इस तरीके से बुलिश साइड पर दोबारा देख सकते हैं, ऑल टाइम हाई। और ऑल टाइम हाई पे जो गोल्ड के भी लेवल्स हैं वो मेरे पास 2680 2700 के हैं। 2700 तक गोल्ड इजीली जा सकता है, क्योंकि अगर आप इसका ट्रेंडी मूवमेंट देखें, जो इसका ट्रेंडी मूवमेंट चलती हुई आ रही है वो आपकी बुलिश साइड पर आ रही है, ठीक है, वो आपकी बुलिश साइड पर ही जा रही है गोल्ड की। ऑन दी अदर हैंड अभी आप लोग ये चीज़ देखो कि मैंने आपको भी बता दिया कि आपने छोटे टाइम फ्रेम को, जो स्मॉलर टाइम फ्रेम होते हैं उनको मेजर टाइम फ्रेम के साथ अलाइनमेंट किस तरह करनी होती है। नाउ द थिंग इज के सेकंड सिनेरियो इसका क्या हो सकता है जो सेल साइड पर बनेगा। सेल साइड पे कुछ इसका सिनेरियो इस तरीके से बन सकता है कि प्राइसेस यहाँ पे स्पाइक दें और क्लोजिंग इसी लेवल के ऊपर से 2670 या 75 के लेवल पे स्पाइक दे के नीचे क्लोजिंग कर दें, इस तरीके से बेस बना के आपका ये जो स्ट्रक्चर है उसको बेरिश साइड पर मूव दे दें, यहाँ से इसका भी लो ब्रेक कर दें। पुल बैक करने के बाद मार्केट यहाँ पे इस डिमांड से फिर लोअर लोज बनाना शुरू कर दें, फिर पुल बैक करे, और फिर यहाँ तक मार्केट जो है वो आपकी बेरिश साइड पे 2600 तक आ सकती है। 2600 क्यों? क्योंकि 2600 एक ऐसा लेवल है जिसको मार्केट ने अभी तक टेस्ट नहीं किया। जैसे ही इसने अपना ये देख लें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर एरिया है इसका ब्रेकआउट किया था, और इस जोन को इसने अभी तक रीटेस्ट नहीं किया, इट मींस कि ये जो आपका एक रेजिस्टेंस एरिया था, RBS इसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया बोलते हैं, इसको गोल्ड ने अभी तक टेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका एक बुलिश साइड पे मूव हो सकता है, तब हो सकता है जब मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाना शुरू कर दे, इस एरिया के ऊपर से अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे, फिर एक लो बनाए, फिर पुल बैक करे, फिर लोअर लोज बनाए, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। फिर आप लोग तब तक सेल देखें जब तक मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करता, रिट्रेसमेंट ले,
लो टू हाई, राइट, और एरिया ऑफ सपोर्ट न्यू बनाए, एक और हायर हाई बनाए, फिर आपका दोबारा मार्केट इन हाइज तक आपको नजर आएगी। ये तरीका होता है स्ट्रक्चर को मैपिंग करने का, ट्रेडिंग प्लान बनाने का, एनालिसिस करने का, बड़े पीस ऑफ माइंड के साथ। ठीक है। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आ भी रही होंगी। अपने कमेंट्स पे ज़रूर इजहार किया करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपको एनालिसिस सारी चीज़ें टेक्निकली जितना भी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारे पास नॉलेज है। तो आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज और अच्छी फोरकास्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये गोल्ड की बड़े जो है एनालिसिस हैं, और बड़े ज़बरदस्त मार्केट नेक्स्ट वीक के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, बहुत अच्छा आपको मूव देगी। बट पेशेंस के साथ मेजर टाइम फ्रेम पर आप लोग चला करें। जिस तरह भी 1 आवर का चार्ट मैंने ओपन किया, 1 आवर से अब नीचे टाइम फ्रेम पर क्यों नहीं जा रहा? बिकॉज 1 आवर ही आपको इतना अच्छा मूव दे देता है कि आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो ये पूरे का पूरा आपका स्ट्रक्चर इसी के अंदर मूव करेगा नेक्स्ट वीक के लिए। मैक्सिमम 2600, अगर 2600 इसने ब्रेक भी कर दिया, इट्स ओके। तो मार्केट आपकी मे बी, जो ये इसका लो बना हुआ है 2670, सॉरी 2570, और उसके बाद फिर मार्केट 2540, फिर ये मेजर टाइम फ्रेम तक। लेकिन फिलहाल अभी तक इसका जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है गोल्ड का, वो बुलिश साइड पर, ये बेरिश साइड पर इसका गोल्ड का स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक हो गया। तो अपना आप लोग अगेन, आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू, मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और स्ट्रीम को, और सॉरी एनालिसिस को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारी स्ट्रीम जो होती है स्पेशली, वो मंडे टू फ्राइडे 12:30 PM पे भी हो रही होती है। उसमें भी आपको ये चीज़ें सारी लाइव मार्केट पे लर्निंग आपको दी जा रही होती है। एंड दिस इज़ द बेस्ट एंड ओनली वन प्लेटफॉर्म कि जो आपको यहाँ मार्केट में लाइव आपको लर्निंग दे रहे हैं, और लाइव लर्निंग के साथ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी आपको आइडियाज बता रहे होते हैं। तो ये तो थे इस वीक के मेरे फोरकास्ट। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।